अब हमको 1-1 लाख की भीड़, 5-5 लाख की भीड़, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, हर जिले में जो राजधानी है, ऐसी भीड़ इकट्ठा करें कि उसी दिन से उस पार्टियों का, मनुवादियों का सफाया हो जाए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। हम एक साधारण मध्य प्रदेश में जहां बोली से गोली चलती है, जहां रात को निकल नहीं सकते हैं, जहां हमारी बहन बेटियों की डोली पहले उनके यहाँ जाती थी, आप लोग क्या जाने अन्याय, क्या जानते हैं? अन्याय हुआ ही नहीं है। जाके पैर न फटी बीमारी, वो कहा जाए पीर पराई। दिल्ली, भोपाल, आगरा में सब कोई बैठ के राजनीति कर सकता है, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। हम वहां से भी विधायक संसद बनाए जहां से कभी नहीं बना है। और ये नहीं है, मैं भी अधिकारी था, मैं विधायक था, जिला पंचायत अध्यक्ष था, मंडी अध्यक्ष था, लड़का को विधायक, लड़का को जिला पंचायत अध्यक्ष, और बीजेपी के विरोध में भले बीजेपी से बने रहे, लेकिन हम इनके गुलाम नहीं है, लाचार नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। हम अपने बाप को बाप कहते हैं। हम ना दोगला की औलाद थे, ना दोगला की औलाद है, और ना दोगला की औलाद रहेंगे। बाबा का संविधान, बाबा का संविधान ना कुरान, ना आपके बाइबल से चलेगा, ना गीता पुराण से चलेगा। बाबा का संविधान केवल संविधान से चलेगा। और वो मध्य प्रदेश में आग जल गई है, वहां का पिछड़ा लाखों की तादाद में इकट्ठा हो रहा है। और मैंने भी कह दिया है, मेरे समाज के पिछड़े लोगों, SC ST और आदिवासी समाज के लोगों, मेरी जितनी जिंदगी बची है इस समाज के लिए बची है। अगर मानवर कांसीराम चले गए, लेकिन RD प्रजापति अभी जिंदा है। जब तक मेरे शरीर में बाबा का खून है, कांसीराम जय का मैं आई हूँ, बाबा साहब का सिपाही हूँ। इसलिए नालायकों को अपनी नालायकी बता दो। 90% हम लोग हैं, और उनसे कहते हैं हमारे साथ अन्याय कर रहा है। शर्म लगना चाहिए। हम दूसर का ग्रंथ पढ़ते हैं, हम दूसर के अनुसार करते हैं। अरे मैंने भी अपने लड़के की शादी की थी, पूस में की थी। पूस में जो मुसलमान से ईसाई कोई नहीं करता, और लड़का भी विधायक था, मैंने शादी, लड़का मैं पैदा करूं, शादी वो बताए, घर मैं बनाऊं, शादी हो, प्रवेश हो करवाएंगे। इसलिए बहुत लोगों को बोलना है, मैंने आपसे निवेदन कर रहा हूं, संकेत मिल रहा है। लेकिन जो भारत का सबसे ज्यादा बाबा है, जो ढाबा खोल कर, उसको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर तेरे ऊपर आक्रमण होना था तो रिपोर्ट फिर आपने डायरेक्ट लिखाते ना। तो आप कह रहे हैं किसी ने मेरे ऊपर आक्रमण करने की चेतावनी दे दी। जब अपना भाग्य स्वयं ये बागेश्वर का धीरेन्द्र शास्त्री नहीं जानता है तो आपका क्या जानेगा। ये कहता है DNA, आप लोग दारू मुर्गा नहीं खाओ, तो DNA टेस्ट, इनका बाप, इनका भाई या दारू पीता है, दारू के नशे में, जो अपने बाप का पहले DNA टेस्ट कराओ, अपने भाई का DNA कराओ, और विश्व में भले वो पिए। आपको बता रहा हूँ, विश्व में भले हिंदू राष्ट्र कहने की कोशिश करे, लेकिन छतरपुर के अंदर 2% भी आदमी उसके दरबार में नहीं जा रहा है। ये हमने करके बताया है। और ऐसे पाखंडी को पूरे देश से खाना चाहिए, और तभी आपको बाबा साहब की सौगंध है। अगर आप बाबा साहब को मानते हो तो हमें उनके पूरे ग्रंथों को छोड़ करके अपने ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अपना टीवी देखना चाहिए, और अपने बाप को बाप कहना चाहिए। जब तक आप अपने बाप को बाप नहीं करोगे तो हमारे बाप में, हमारे पुरखों में जूता पड़ते रहा है, हम पे भी पड़ेगा, हमारे नाती भी पड़ेगा, और पंथी भी पड़ेगा, और हम और आप सब ये नेता और हम और आप जिम्मेदार होंगे। आपकी पूजा नहीं होगी। और मैं भी कहता हूं कि हमारी भी पूजा नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों का हमने गला दबाया है, जिन बच्चों को हमने नीच दिखाया है, जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, वो हमें पूजा नहीं करना चाहिए। जहां हम जलते हैं उनको वहां पेशाब करना चाहिए कि हमारा बाप पेशाब करने लायक था, पूजने लायक नहीं था। ऐसे बाप को पेशाब करना चाहिए, मैं तो खुल्लम कहता हूँ। इसलिए अपने बाप को बाप कहो ना। बागेश्वर बात फैलाकर अपनी शादी नहीं बहन बेटियों की कर रहा था। इनका भाई गया और भाई ने कट्टे चलाए, गाली गलौज दी, मारपीट किया, और यहाँ तक पूरा सामान बाहर फेंक दिया। रिपोर्ट हुई, कट्टा को पहले जो रिवाल्वर थी उसको टॉर्च बताया गया, उस पर 307 लगना चाहिए था, मुकदमा 307। घर के अंदर घुसा, 452 लगना चाहिए था। लेकिन
जब मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री उनके चरणों में लेटे हैं तो मुकदमा कौन लगाएगा? सैया है कोतवाल तो डर काहे का। जब मैंने उसको विरोध किया और हम उनके घर में गए, SC ST OBC भीम आर्मी और हमारे पूरे पिछड़े वर्ग के लाख हजारों साथी, और हम उसके घर में जाकर के गए, उनको ढाढ़स बनाया कि हम जब तक जिंदा हैं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा का संविधान सकता है, मनु का संविधान नहीं। रात को मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, 1000 पुलिस के लोग आए मेरे घर में, 2 वज्रवाहन, और आपको बता रहा हूं पूरे छतरपुर जिले के SP, एडिशनल SP और TI जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी हो, क्योंकि अगर बाबा समाप्त हो जाएगा तो ये सरकार समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा की इज्जत बची रहे। तो दोस्तों मेरे यहाँ उन्होंने, मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पूरे अवैध हथियार ले गए थे, करोड़ों रुपए ले गए थे, RDX ले गए थे, मादक पदार्थ ले गए थे, और मेरे द्वारा मेरे घर में घुसते, मेरी बंदूकों से मेरे ऊपर हमला करवाने की साजिश थी, और फिर मेरा इनकाउंटर होने वाला था, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने समाज को, हम लोगों को आगे ले जाना है, तो अब बहुत दिन कैडर लगाए, हम भी कैडर लगाकर थक गए, मानवर कांसीराम जी भी कैडर लगाकर थक गए, हमारे महापुरुष सब लोग कैडर लगाकर थक गए हैं। चाहिए जो यहाँ बैठे हुए देश के लोगों कि हमें 2 चीज तो बंद कर देना चाहिए। पहले अपने यहाँ टीवी को उठा के फेंक देना चाहिए। अगर आपको बाबा साहब को मानना है, टीवी को बिल्कुल फेंक दो, पेपर को जला दो, होली जला दो। अगर समाज का काम करना है और नहीं करना है तो हम भी चिल्लाते चिल्लाते 65 वर्ष से चिल्ला रहे हैं। मानवर कांसीराम जब DS4 बनाया था तब मैं रीवा में था, अध्यक्ष था। हमने विधायक संसद बनाए, हमने 2 मुख्यमंत्रियों को हराया 17 में, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आते हैं, अरे वो बेकार, वो बेकार, और जब ये हम लोग इशारा करते हैं कि पंडित बेकार है, तो ये 3 अंगुरी कहती है कि RD प्रजापति तुम 3 गुना बेकार हो। पहले अपने को देखो, अपने दिल में झांको। आप कह रहे विधायक संसद, अभी SC के और ST के देश के अंदर 87 MP हैं, और पूरे देश के अंदर 1058 MLA हैं, जो बाबा साहब की देन है, आपकी किसी की देन नहीं है, न मेरी देन है। रिजर्व सीट से आते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? कि उनको ऐसा भेजा जाता है कि वो 2 प्रकार के हमारे समाज में आदमी रहते हैं। एक रहता है जो लकड़ी में, जो आप कुल्हाड़ी में बेंट रखा रहता, बेंट देते हो, जो हमारे समाज के हरे भरे पौधों को काटता है, मुर्दा। और एक होता तीतल, जो उसको पूरे जंगल के तीतलों को इकट्ठा करके, और वो जो हमारा सांसद और विधायक रहता है उसके सिर में रंग लगा दिया जाता है, और वो एक बार बोलता है बेटा क्लिको को, सब तीतल इकट्ठे हो जाते हैं, और वो अपने तीतल को निकाल कर बाकी सबकी हत्या करवा देता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बागेश्वर धाम की बात बता रहा हूँ। अगर हमने बागेश्वर का नाम लिया तो मेरे पास 3 बार आक्रमण हुआ, मेरी मौत होते बच गई, लेकिन हमने 5 लाख की SC ST OBC के भोपाल के अंदर सभा की, जो आज तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं कर सके हैं। 5 लाख की। और यहाँ हम जब देखते हैं तो थर्म लगती है। माफ करिएगा, हम आपके हाथ। जय भीम, जय भारत, जय बौद्ध, जय विज्ञान, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी बातों का मैं बता सकता हूं कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, मर जाए तो समझिए खेल खत्म है। और इसी जमीर को जिंदा करने के लिए पैगाम एक संगठन है जो इनके हजारों कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर घर में जा करके, चाहे जितने अधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी उनके जमीर को जिंदा करने का काम करते हैं। ऐसे पैगाम और साथी संगठन का मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और इस पैगाम की इस मुहिम के लिए आप जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। और मेरी कोशिश जारी है कि 1 साल का वक्त दीजिए प्रजापति जी। यही पैगाम एक संस्था है पूरे देश के अंदर जो इस रामलीला मैदान के अंदर 2 लाख लोगों को खड़ा करके इस कार्यकर्ता को दिखा देगा। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे दिख रहा है तो पैगाम के अंदर जमीर जिंदा है और जमीर जिंदा करने का काम कर रहा है।
ऐसे पैगाम के कार्यकर्ता को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और ये जितने भी आज लोग बैठे हैं ना, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, ये सब दिन रात की मेहनत है। ये राजधानी है, ये राजधानी है। राजधानी के अंदर एक एक आदमी के एक एक वक्त की कीमत होती है। उसके बाद भी उन्होंने समय निकालकर इतने लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। ऐसे संगठन को नमन है, वंदन है और अभिनंदन भी है। इन सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, उनका ये मंच हार्दिक अभिनंदन भी